आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। यूपी इलेक्शन 2027 सभी की निगाहें टिकी हुई है और खबर है कि एक बार फिर से राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ आ चुके हैं। दोनों के बीच में गठबंधन हो चुका, इस तरह की खबरें आ रही है। कांग्रेस और सपा में कैसे बटेंगी सीटें, क्या रहेगा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, इसी पर आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, बेबाक पत्रकारिता के लिए हमें आपके सहयोग और समर्थन की सख्त जरूरत है। हमने हमारा नंबर दे रखा है, इस नंबर पर हमारा ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें ताकि हम वो तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहें जिसे गोदी मीडिया दबा देता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर बड़ी खबर आई है। समाजवादी पार्टी 2027 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर लड़ने जा रही है। इसके लिए दोनों पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तकरीबन तय हो चुका है। वहीं 200 सीटों पर चुनाव उम्मीदवारों के नाम भी फाइनल हो चुके हैं। ये जानकारी समाजवादी पार्टी के सूत्रों के हवाले से आई है। खबरों के मुताबिक नई दिल्ली में 2 दिन पहले हुई इंडिया ब्लॉक की बैठक में यूपी में सीट बंटवारे पर चर्चा हुई और सपा कांग्रेस में एक राय बन चुकी है। सीट शेयरिंग के लिए इस बार कई पॉइंट्स पर फोकस किया जाएगा। पहले यह देखा जाएगा कि दोनों पार्टियां किस किस सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। फिर यह देखा जाएगा कि किस सीट पर किस पार्टी का जनाधार मजबूत है और किस सीट पर कौन सी पार्टी चुनाव जीतने में सक्षम है। यानी इस बार जिस सीट पर जिस पार्टी का जनाधार मजबूत होगा उसे ही वो सीट दी जाएगी। यानी चुनाव में जीत की गारंटी ही सीट शेयरिंग का आधार होगी। सपा और कांग्रेस में तय हुआ है कि इस बार चुनाव लड़ने के लिए टिकट देने के भी कुछ नियम बनाए जाएंगे। टिकट के दावेदार को यह बताना होगा कि पिछले कुछ चुनाव में उसे कितने वोट मिले हैं। संबंधित विधानसभा क्षेत्र में जातीय समीकरण के हिसाब से टिकट के लिए उसकी उम्मीदवारी कितनी मजबूत है, ये तमाम चीजें उम्मीदवार को बतानी पड़ेगी। चुनाव की घोषणा से पहले ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा ताकि उसे चुनाव की तैयारी और मनमुटाव दूर करने का मौका मिले और हर बार की तरह चुनाव पर इसका असर न पड़े। समाजवादी पार्टी ने इस बार फैसला किया है कि साल 2027 के चुनाव में भीतरघात की संभावनाओं को पहले ही खत्म कर दिया जाएगा। भीतरघात नहीं होगा तो सभी मिलकर चुनाव की तैयारियां करेंगे और जीतेंगे। करीब 200 सीटों पर संभावित उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो चुके हैं। जुलाई के पहले हफ्ते तक उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग शुरू हो जाएगी। फिलहाल उम्मीदवारों की जांच पड़ताल कराई जा रही है। कोशिश की जा रही है कि लोकसभा चुनाव में हुई गलतियों को विधानसभा चुनाव में दोहराया ना जाए। हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इंडिया गठबंधन को एआईएमआईएम के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि अब बी टीम सी टीम जैसा कुछ बचा नहीं है। जिसकी मर्जी हो वो बीजेपी में जा रहा है, चाहे वो कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का हो, टीएमसी का हो या सपा और आरजेडी का हो। ओवैसी ही मात्र एक ऐसे नेता हैं जिनकी पार्टी का कोई बड़ा नेता बीजेपी में नहीं गया। और जब आपको पता है कि मुस्लिम वोटों का कुछ हिस्सा ओवैसी की पार्टी ले ही जाती है, ऐसे में उन्हें गठबंधन से बाहर रखकर भी आपसी अंडरस्टैंडिंग बनाई जा सकती है। जरूरी नहीं है कि आप उनको गठबंधन के अंदर लेने के बाद ही आप चुनाव लड़ें। आपसी अंडरस्टैंडिंग भी बनाई जा सकती है। आपको बता दें कि 2024 का लोकसभा चुनाव भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने साथ मिलकर लड़ा था। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी ने 2024 में भी सभी सीटों को जीतने का टारगेट रखा था। चूंकि बीजेपी साल 2014 में राज्य में 80 में से 71 सीटें जीती थी, वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा और सपा ने गठबंधन किया था और साथ चुनाव लड़ा था, तब भी बीजेपी ने 62 सीटें जीती थी, जबकि 2 सीटें उनकी गठबंधन सहयोगी अपना दल को मिली थी। वहीं बीएसपी ने 10, समाजवादी पार्टी ने 5 और कांग्रेस ने सिर्फ 1 सीट जीती थी। लेकिन राहुल अखिलेश के साथ से 2024 के लोकसभा के नतीजों ने बीजेपी, मोदी और अमित शाह को करारा झटका दिया और बीजेपी यूपी की 80 में से मात्र 36 सीटें ही जीत सकी और इंडिया गठबंधन को बम्पर 43 सीटें मिली। और इसी वजह से मोदी के दम पर भी बीजेपी लोकसभा में अकेले बहुमत हासिल नहीं कर पाई।
हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा हावी था, राम मंदिर बनकर तैयार था और सारे विश्लेषक भी यूपी की सभी सीटों पर भगवा लहराने का संकेत दे रहे थे, जिससे मोदी शाह को भी काफी उम्मीदें थी। लेकिन यूपी ने राहुल और अखिलेश पर भरोसा कर मोदी शाह की उम्मीदों पर 2024 के लोकसभा चुनाव में पानी फेर दिया था। हालांकि इससे पहले जब विधानसभा चुनाव में राहुल और अखिलेश यादव साथ आए थे तो वो कामयाब नहीं हो पाए थे। इसका कोई खास असर चुनावी नतीजों पर नहीं पड़ा था। उस वक्त यूपी के दो लड़के राहुल और अखिलेश यादव साथ आए, तब वो आगरा की गलियों में साथ साथ घूमे थे। भीड़ भी बहुत जुटी थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के पक्ष में रहे थे। हालांकि उसकी भी एक वजह है, क्योंकि 2014 से 2022 तक लोगों ने मोदी को सही से परखा नहीं था और अतीक की हत्या ने राज्य का माहौल और ज्यादा बिगाड़ दिया था। ऐसे में उस वक्त लोगों ने मोदी और योगी के हिंदुत्व पर ही आंखें मूंद कर भरोसा कर लिया था। लेकिन 2024 आते आते यूपी के लोगों को मोदी, योगी और बीजेपी की नाकामी का एहसास होने लगा और उसका ही फायदा 2024 में राहुल गांधी और अखिलेश यादव को मिला, इंडिया गठबंधन को मिला। अब देखना यह है कि क्या 2027 में भी अखिलेश और राहुल लोकसभा चुनाव 2024 में बनाए माहौल को भुना पाते हैं, या फिर लोग एक बार फिर से हिंदुत्व के नाम पर योगी को ही वोट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस पर कमेंट करें, इसे लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमने हमारा नंबर दे रखा है, इस नंबर के जरिए हमारा ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। हम एक मुहिम चला रहे हैं कि एक महीने के अंदर हमें कम से कम 50 लोगों को हमारे साथ जोड़ना है। डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन बटन का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय भारत, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।